दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मांग में परिवर्तन तथा संतुलन कीमत में कुछ विशेष स्थितियां। जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसकी और संतुलन कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो उसकी कुछ विशेष स्थितियां क्या क्या होती हैं। यानी मांग में परिवर्तन होगा तो उसकी क्या विशेष स्थिति होती है, और यहाँ पर कुछ कीमत में जो परिवर्तन होगा, संतुलन कीमत होती है उसमें परिवर्तन होगा तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं। जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, यानी जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है तो किस प्रकार से ग्राफ में दिखाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो जब आपकी जो है वस्तु दे रखी है, वस्तु की अगर पूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बनेगा कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पर पूर्णतः लोचदार है, लोचदार मतलब लोचदार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परिवर्तनशील है, बदलती रहती, बदल सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये जो वक्र है, यहाँ पर जो वक्र है ये बिल्कुल किसके समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। और मेन वक्र क्या है, ये है, ये हमारा पहला है। तो अब इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जब हम मांग वक्र में क्या है, ये डिमांड है, ठीक है, डी वक्र है, डी मतलब डिमांड। तो ये मांग वक्र में परिवर्तन करेंगे, यानी मांग वक्र में वृद्धि करेंगे। तो मांग वक्र में जब हम वृद्धि करेंगे, देखिए मांग वक्र कहाँ था, यहाँ पर था, तो इसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। मांग वक्र में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, हमारा मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखिए, Q था, Q से Q1 हो गया। जब हम मांग वक्र में वृद्धि करते हैं, यानी यहाँ पर जो है ये जो है स्थिर कीमत, क्या है हमारी, स्थिर है कीमत। देखिए स्थिर है, कीमत नहीं बढ़ रही है। जब कीमत स्थिर होती है और जब हम मांग वक्र में परिवर्तन करते हैं, कीमत स्थिर होने की स्थिति में जब मांग वक्र में जो डिमांड वक्र है उसमें वृद्धि करते हैं तो हमारी मात्रा में वृद्धि होती है। यानी जब हम मांग वक्र में वृद्धि करते हैं तो मात्रा में वृद्धि होती है, जब मांग वक्र को बढ़ाते हैं तो वृद्धि हो जाती है मात्रा में, ये है इसमें, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम मांग, इसमें क्या होगा, मांग यहाँ पर जो कीमत स्थिर है और अगर हम मांग वक्र में कमी करेंगे, ठीक है, यानी मांग वक्र में कमी करेंगे तो हमारी मात्रा में भी कमी हो जाएगी, Q1 से Q2 हो जाएगा। यानी मात्रा यहाँ पहले मात्रा कितनी थी, इतनी थी, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के यहाँ तक थी, अब कितनी मात्रा बची, इतनी सी बची। इसका मतलब ये है कि जब आपका जो है वक्र, मांग वक्र पीछे की ओर आता है, खिसकाव का मतलब पीछे की ओर आता है, तो इसका मतलब हुआ आप जब मांग वक्र में कमी करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी मात्रा में कमी होती है। कैसी स्थिति में, जब आपकी कीमत स्थिर होती है, यानी आपकी कीमत क्या है, बढ़ नहीं रही है, एक जगह स्थिर हो गई है। इस स्थिति में अब देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होगी। अब देखेंगे हम, जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। अभी हमने देखी, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है तो किस प्रकार से ग्राफ बनता है, किस प्रकार से मात्रा में परिवर्तन होता है। अब हम समझेंगे कि जब पूर्ति जो है पूर्णतः बेलोचदार होती है तब क्या होता है। तब देखिए यहाँ पर तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, कीमत मात्रा। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर आपकी पूर्णतः बेलोचदार है पूर्ति तो क्या होगा, पूर्ति अगर बेलोचदार है तो ये जो है कीमत यानी y अक्ष के समांतर बनेगा ग्राफ। और यहाँ पर जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे, जो यानी मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाएंगे, इसका मतलब है ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। यहाँ पर हमने देखा आगे की ओर खिसकाया तो मात्रा बढ़ गई, इसमें देखिए पीछे की ओर खिसकाया तो मात्रा कम हो गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम मात्रा को स्थिर रखेंगे, मात्रा को नहीं बढ़ा रहे हैं, मात्रा एकदम स्थिर है। जैसे कि ऊपर हमारी कीमत स्थिर थी उसी तरह मात्रा हमारी स्थिर है। और हम क्या कर रहे हैं, कीमत को बढ़ा रहे हैं। कीमत हमारी पहले यहाँ थी, यहाँ से इतनी कीमत थी, अब देखिए इतना परिवर्तन हो गया, इतनी, ये हमने इतना बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, हम जब मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाते हैं, यानी ऊपर की ओर खिसकाते हैं, यानी मांग वक्र को जब ऊपर की ओर खिसकाते हैं तो हमारी कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में वृद्धि हो जाती है। यानी मांग वक्र जब ऊपर की ओर खिसकता है तो कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में वृद्धि होती है। यानी मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा तो कीमत में वृद्धि। उसी प्रकार जब मांग वक्र जो है नीचे की ओर आ गया,
D1 से D2 आ गया, यानी मांग वक्र जो है पहले यहाँ पर था टॉप लेवल पे, उसके बाद ये नीचे की ओर आ गया, तो क्या होगा, हमारी कीमत में परिवर्तन होगा। इतनी जो कीमत है हमारी कम हो जाएगी। जब मांग वक्र नीचे की ओर आएगा तो इसकी कीमत क्या होगी, इतनी कम हो जाएगी, यानी ये पूर्णतः जो है बेलोचदार होगी। तो अगर ऐसी स्थिति है, आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर कैसे ग्राफ बनेगा, जब आपकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, आगे की ओर खिसकेगा और पीछे की ओर खिसकेगा। और जब आपकी पूर्ति बेलोचदार होगी, ऊपर की ओर खिसकेगा और नीचे की ओर खिसकेगा। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर खिसकेगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और नीचे की ओर खिसकेगा तो कीमत कम हो जाएगी। यहाँ पर आगे की ओर खिसकेगा तो यहाँ पर क्या है, मात्रा बढ़ेगी, और पीछे की ओर खिसकेगा तो मात्रा कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं परिवर्तन, यानी पूर्ति में परिवर्तन तथा संतुलन कीमत की कुछ विशेष स्थितियां, यानी जब हम एक पूर्ति में परिवर्तन करते हैं, जो पूर्ति होती है ना हमारी, उसमें पूर्ति में परिवर्तन करते हैं तथा संतुलित कीमत में परिवर्तन करते हैं, तो कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, वो क्या क्या होती हैं देखते हैं। तो पहली स्थिति होती है हमारी, जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो। तो हमने यहाँ पर अभी तो पढ़ा था कि बेलोचदार होती है, लोचदार कैसे होती है, तो पूर्ति में परिवर्तन और कीमत संतुलन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारी, जब पूर्णतः लोचदार हो तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। हमने यही पढ़ा था ना, आगे की ओर खिसक जाता है, तो यही भी वही चीज है। यहाँ पर क्या है, आगे की ओर खिसक जाएगा तो इससे क्या होगा, क्यू मात्रा जो बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या था, हमने उसमें अभी क्या पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, हमने किस वीडियो में मांग की स्थिति में पढ़ा था, मांग वक्र वो कैसे था, वो इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, वो इस तरह से ग्राफ बना हुआ था, ये इस तरह से। ये किस चीज का ग्राफ है, ये पूर्ति का ग्राफ है, S1 यानी सप्लाई का। तो पूर्ति की स्थिति की बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब वस्तु की मांग जो है पूर्णतः, यानी पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, तो कैसे ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर देखिए, मांग पूर्णतः लोचदार होती है, तो यहाँ पर सप्लाई के माध्यम से हम दिखाएंगे, यानी जो है पूर्ति वक्र के माध्यम से दिखाएंगे कि जो यहाँ पर कीमत स्थिर है, ये क्या हमारी इधर कीमत है और इधर मात्रा है, तो कीमत आपकी स्थिर रहेगी इधर की, यहाँ ऊपर नहीं जा रही है। और देखिए, जब हम इसको आगे की ओर खिसकाएंगे तो आपकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जब यहाँ पर पीछे की ओर आएंगे तो मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, जब वस्तु की मांग में पूर्णतः लोचदार होती है, बेलोचदार होगी, यानी अगर मांग जो है वस्तु की पूर्णतः बेलोचदार है तो कैसे ग्राफ बनेगा, ये देखिए जरा, इस तरह से बनेगा ग्राफ। देखिए यहाँ पर, यहाँ कीमत के समांतर हो जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने पिछले पढ़ा था पीछे वीडियो में, कि पूर्ति में जो है पूर्णतः लोचदार होगी, पूर्ति पूर्णतः लोचदार होगी और बेलोचदार होगी, तो क्या होगा, तो वैसा ही है बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर क्या है, अंतर ग्राफ का है। वो हमने दिखाया था, सेम टू सेम है बिल्कुल, बस अंतर ये है, वो हमने दिखाया था कौन से ग्राफ के माध्यम से, यहाँ जो है डिमांड वक्र के माध्यम से दिखाया था, मांग वक्र। यानी मांग वक्र कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और ये जो है सप्लाई वक्र ऐसे बनता है। ठीक है, तो हम इस सप्लाई वक्र से बिल्कुल सेम करना, कुछ नहीं करना। देखिए ऊपर की ओर अगर देखिए, यहाँ पर क्या है, हम इसको कमी कर रहे हैं, इसमें क्या है, कमी है, ये वाला कमी वाला ग्राफ है। यानी अगर आपका मांग वक्र यहाँ पर जो है, अगर आपका जो ग्राफ है नीचे की ओर आ जाता है तो उसमें कीमत में कमी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी सी बात है, कीमत में कमी हो जाएगी। और मांग यहाँ पर जो वक्र है आपका ऊपर की ओर, मांग वक्र ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर जाता है आपका जो है वक्र, तो यहाँ पर क्या होगा, कीमत में परिवर्तन, कीमत बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर P थी, P1 हो गई, यानी पहले इतनी थी कीमत, यहाँ तक इतनी, अब ये इतनी हो गई, तो क्या होगा, कीमत में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से क्या है, अगर आपका ग्राफ ऊपर की ओर नीचे की ओर खिसकता है तो आपकी जो है कीमत कम होगी, और आपका ग्राफ जो है ऊपर की ओर खिसकता है तो आपकी कीमत अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा जो है मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, और यहाँ पर हमने पढ़ा मांग जो है पूर्णतः लोचदार होती है। इससे पहले पढ़ा था हमने पूर्ति के बारे में, पूर्ति लोचदार होती है और पूर्ति यहाँ पर पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो आपको याद रखना है क्या, आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि जब ग्राफ आगे की ओर खिसकता है तो आपकी जो मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जब ग्राफ पीछे की ओर खिसकता है
तो आपकी मात्रा में कमी हो जाती है, ठीक है। और जब ग्राफ ऊपर की ओर खिसकता है तो कीमत बढ़ जाती है, यहाँ पर कीमत बढ़ रही है, और जब ग्राफ नीचे की ओर आता है तो कीमत कम हो जाती है। तो ये चारों इस वाले में भी फॉलो होगा, मांग वाले में भी और पूर्ति वाले में भी। तो बस इसमें मांग वाले में क्या है, हमें यूज करना है एस सप्लाई वाला, यानी एस माने सप्लाई का मतलब पूर्ति वाला वक्र यूज करना है इसमें, और उस वाले में जो मांग पूर्ति वाला है उसमें मांग वाला वक्र यूज करना है। बस यही अंतर है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी पार्ट के अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक को लेकर, ठीक है।